नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। ये जो स्टैमरर है, जिनको बोलने में दिक्कत आती है, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि एंजाइटी बहुत ही मेजर इशू है हमारी स्टैमरिंग को लेके। अगर हमें एंजाइटी नहीं आएगी तो हम फ्लुएंट बोलते हैं। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप अपने एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हो, जैसे मैंने किया था और मैंने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया था अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी इज ए सेल्फ डाउट अबाउट फ्यूचर एक्शन। अगर मैं बात करूं कि एंजाइटी क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, सपोज मानो कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको अभी से ही उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म करूँगा, मैं वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने मैं कैसा बोलूँगा, या फिर आपको अभी स्ट्रेंजर टॉक करने जाना है बट अभी से ही आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि मैं वहाँ पे कैसे बोलूँगा, मैं अपनी बातों को कैसे निकाल पाऊँगा। ये चीज़ें आप अपने बातों को लेके पहले से ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और वही जो डाउट होता है, जो हम बोलने से पहले जो भी हम डाउट क्रिएट करते हैं, वही होती है हमारी एंजाइटी। तो वही एंजाइटी क्या है? तो एंजाइटी हम जो आने वाली जो चीज़ है, आने वाले जो हम बात, जो भविष्य में जो बातें करने वाला है, या फिर वो आपके आधे घंटे बाद बाद हो या फिर आपके 1 घंटे बाद हो, ठीक है, तो हम उसके लिए पहले से ही टेंशन लेते हैं, मीन्स की चिंता करते हैं हम वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। इस चीज़ यही है हमारी एंजाइटी। आज मैं आपको 4 टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हो। तो पहली टेक्निक है हमारी थिंक क्लियर। थिंक क्लियर मीन्स कि देखो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, सपोज मानो कि कल को अगर आपका इंटरव्यू है, उसको लेके अगर अभी ही आपका एंजाइटी आ रही, तो उसके बारे में आप क्लियर सोचो। क्लियर का मतलब है कि आप उसके बारे में गुड थिंग्स सोचो, उसके बारे में आप पॉजिटिव थिंग्स सोचो। मीन्स कि हाँ, देखो कल आपका इंटरव्यू है, आप उसको लेके आज तो टेंशन रह नहीं सकते ना। इससे अच्छा है अगर आपके अगर एंजाइटी आ रही है बोलने से पहले, या सपोज मान लो कि आप आज टॉक करने जाने वाले हो या फिर अपने बॉस के सामने जाने वाले हो, उससे पहले आपको एंजाइटी आ रही है, तो वहाँ पे जो कुछ भी सोचना है आप क्लियरली सोचो, स्पष्ट माइंड से सोचो आप उस चीज़ को, और जितना हो सके उसको क्लियर सोचो। क्लियर का मतलब है कि आप उसको एक गुड, उसके बारे में आप गुड थिंग्स सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे सोचो कि मैं उसके बारे में बोल पाऊंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप पॉजिटिव एनर्जी दिलाओ उस चीज़ को लेके, कभी भी आप निगेटिव थिंकिंग मत रखो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचो कि हाँ मैं बोल लूँगा, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। ये चीज़ें सबके लिए है। सपोज मीन्स कि कोई स्टैमरर है, कोई अगर सपोज मीन्स कि कोई अगर किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसके अंदर एंजाइटी आती है, ये उसके लिए भी काम उतना ही करेगी, हेल्पफुल करेगी। तो सबसे पहला हमारा जो है थिंक क्लियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो थिंक क्लियर करना है पहला। आपको अपने माइंड से जितने भी आपके नेगेटिव मेमोरी आ रहे हैं या फिर जितने भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस जो उस चीज़ को लेके, तो बैड एक्सपीरियंसेस क्या है कि सपोज मानो कि आप लास्ट टाइम उस शॉप वाले के पास गए थे, आपने बात किया था बट उस टाइम पे आप स्टैमर हो गए। ये सारी चीज़ें बैड एक्सपीरियंसेस है, इसीलिए आपको उस चीज़ों से डाइवर्ट होना है, अपने माइंड को थिंक क्लियर करना है, उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करना है। दूसरी हमारी टेक्निक है एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए, इनहेल फ्रॉम माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। देखो बात ये आती है कि आपकी चीज़ें क्या, सपोज मानो कि देखो हम अपनी एंजाइटी को एक्सहेल करना हो, सपोज मानो कि उस वर्ड के लिए जितनी आपकी एंजाइटी है, उस वर्ड के लिए जितनी आपकी एंजाइटी, उस एंजाइटी को कैसे आप ओवरकम कर रहे हो। जितना आप माउथ से इनहेल करोगे उतना ही आप माउथ से एक्सहेल करोगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने 2 सेकंड माउथ से इनहेल किया है तो आपको वापस 2 सेकंड ही माउथ से एक्सहेल करना है। सपोज मानो कि अगर आपका पहले बार में अगर लगता है कि नहीं मेरी एंजाइटी अभी भी है, तो आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो,
लेकिन आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मीन्स कि जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मेरा ब्रीथिंग लेवल नॉर्मल है। सपोज मान लो कि आप अंदर जा रहे हो इंटरव्यूअर, अगर आपकी ब्रीथिंग लेवल हाई है फिर तो आप बात ही नहीं कर पाओगे वहाँ। ठीक है, तो प्रायोरिटी, मेक प्रायोरिटी योर ब्रीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, तो अभी जब सपोज मान, जब आप अपनी एंजाइटी को जब आप नॉर्मल करते हो, अपनी जब आप एंजाइटी जब एक्सेल करते हो, तो वहाँ पे आपकी ब्रीथिंग भी नॉर्मल होती है। जो आपकी ब्रीथिंग जो अप एंड डाउन हो रही थी, जो अप एंड डाउन हो रही थी, आपने उसको एक्सेल कर करके आपने उसको कम कर लिया है। तो यही आपको करना है, आपको 2 बार 3 बार 4 बार करो, 5 बार करो। अगर आपको बात करते हुए भी अगर आपको एंजाइटी आती है तो आप भी वहाँ पे भी सेम टेक्निक फॉलो करो, माउथ से इनहेल, माउथ से एक्सहेल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, माउथ से इनहेल, माउथ से एक्सहेल। कितनी सेकंड आप, सपोज अगर आपने 3 सेकंड आपने इनहेल किया तो आप वापस से 3 सेकंड माउथ से एक्सहेल करो। हमारी जो थर्ड टेक्निक है, पॉजिटिव इमेजिनेशन ऑफ सिचुएशन। सपोज मानो कि अभी आपको क्या बताना है, सपोज अपने आप को देखो, जितना ज़्यादा स्टैंडिंग हमारे माइंड में होती है, तो हमें अपने माइंड को याद दिलाओ, माइंड को प्रेफरेंसेस करो। मीन्स कि ये है बात हुई, अपने माइंड को कहो, माइंड से आप को बात करो और कहो कि अब मैं अच्छा बोलता हूँ। देखो, पॉजिटिव इमेजिनेशन का मतलब यही होता है कि आप जब भी आपका डाउट आता है, जब भी आपके अंदर डाउट आता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, वहाँ पे अपने माइंड से कहो नहीं, अब मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बोल लूँगा। ऐसे अपने माइंड से आप बातें करो। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को लेके आप पॉजिटिव रहोगे, देखो, क्योंकि अगर अगर आपने पहले सोच लिया कि मैं इस वर्ड में अटकूंगा तो पक्का आप उस वर्ड में अटकोगे ही। इसलिए जितना हो सके उतना पॉसिबल आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचो। मैं अच्छा बोलूंगा नहीं, आपको बोलना है अब मैं अच्छा बोलता हूँ, ऐसे सेम सेम थिंग्स। अब मैं अच्छा बोलता हूँ, अब मैं अच्छा बोलता हूँ, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। पॉजिटिव इमेजिनेशन ऑफ सिचुएशन, अगर आपने इंटरव्यू में जाना है तो आप पहले को अब मैं अच्छा बोलता हूँ, आप, क्योंकि आपने अपने आप को लेके एक मोटिवेशन तैयार कर लिया, अब मैं अच्छा बोलता हूँ। तो वहाँ पे जो एंजाइटी थी ना, जो नेगेटिव एंजाइटी थी, जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस थे, वो हट जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और हमारी जो लास्ट जो टेक्निक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। देखो, आपको भी पता होगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमारी एंजाइटी कैसे कम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सेम चीज़, आपका फर्स्ट डे, अगर आपका कोई बॉस है अपनी कंपनी का, आपने उस फर्स्ट डे आपने उसके सामने बहुत ज़्यादा आपकी एंजाइटी हाई, बट डे वाइज आपकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सेम चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस करी उसके सामने, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करी, तो आपने अनुभव लिया उस चीज, आपने पर डे बॉस से बात करी, अब धीरे धीरे आपकी एंजाइटी फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग, और आपका जो जो मीन्स कि अभी का जो आपकी एंजाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे डर का सामना करना चाहिए। हर बार जब आप जीतेंगे एंजाइटी थोड़ा थोड़ा और कमज़ोर होगी। ठीक है, सपोज मानो कि आपने आपने एक सपोज मानो कि अगर आप जब स्टैंडर्ड टॉक करने जाते हो, आप उस टाइम पे आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। फर्स्ट डे आपने सेम ट्राई करा, वहाँ पे अगर आपने अच्छे से बात कर लिया, सेकंड डे आपकी एंजाइटी वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम हो जाएगी, पहले डे के अकॉर्डिंग। सेम चीज़ है, जब आप छोटे छोटे जब आप प्रयास करेंगे, जब आप रियल लाइफ में जाके लोगों से बात करेंगे, तो ऐसे आपकी एंजाइटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो मैंने भी अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए यही 4 टेक्निक को यूज़ किया था, और अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी एंजाइटी 98% तक ओवरकम हो जाती है, तभी मैं वहाँ पे अच्छा बोल पाता हूँ। अगर मेरे को कुछ शब्द को लेके कोई डाउट ही नहीं होता कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं हमेशा अपने पॉजिटिव सोचता हूँ, और मेरे माइंड में भी पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि मैं बोल लूँगा ऐसे करके, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें टेक्निक काम करती है। तो यही था आज हमने बताया कि अपने एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर
अगर आपको भी ऐसा एंजाइटी को लेके कुछ और इशू है तो ठीक है। बाकी बात रही कि आने वाले दिनों में भी मैं अपने कंटेंट को एक अच्छे से मतलब तैयार करूँगा आपके लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो ऐसे जिनको ऐसे दिखते हैं, जिनको स्टैमरिंग है, जो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, जिनको बोलने की दिक्कत है, प्लीज़ आप उनको शेयर करिएगा। एंड प्लीज़ आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।